लेआउट बनाया है जिसके अंदर लेजेंड, फिर टॉप टायर जिसमें नौकरी तुम्हारी लग जाएगी, काम चल जाएगा, फिर बेरोजगारी और लास्ट में वाई। तो कंप्यूटर साइंस वालों के ही रिकॉर्ड बनते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेजेस भी जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बिल्कुल चिल बैठा हुआ क्योंकि उसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, बट कंप्यूटर साइंस में एक नया लड़का 20-22 साल वाला आप ही को रिप्लेस करेगा। मेटलर्जिकल, ये कौन सी ब्रांच है भाई? मेटलर्जिकल। मेटलर्जिकल जो ब्रांच है बहुत ही ज़्यादा कम सुनने में आती है, या तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब से कॉलेजेस में होगी जहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, नाम नहीं लूंगा, जहाँ पे भी फूड टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ पे बायोटेक काम आता है। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, बट वेरी फ्यू जॉब्स, वेरी वेरी फ्यू जॉब्स। तो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, अगेन इसको कोई लॉजिक नहीं है, क्यों बनाते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग? इसको तो मैं वाई में डालूंगा, बनाई क्यों है, मतलब वो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस को मैं डालूंगा ऑब्वियसली लेजेंड ग्रेड में। भाई निदर्शन, तुम इंजीनियर हो? ये मैंने ग्रेजुएशन किया था। किस चीज में? ऐसे प्लेन ग्रेजुएशन। प्लेन ग्रेजुएशन क्या होता है भाई? मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं था, ऑल अच्छा, सब्जेक्ट का एक नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है। ओके। तो अब आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग डिग्रीज के बारे में। मुझे रोज बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम नंबर ऑफ कॉल्स, एंड हर कोई पूछ रहा है। अभी एक पेरेंट का मुझे कॉल आया कि मेरे बेटे को आईआईटी हैदराबाद में 6000 रैंक आई है, ओशन इंजीनियरिंग मिल रही है। मैं हैरान परेशान, भाई ओशन इंजीनियरिंग क्या होता है? मरीन इंजीनियरिंग, हमने खुद ये ब्रांचेस नहीं सुनी है। इन ब्रांचेस का क्या मतलब है? क्या आपकी इसमें जॉब लग पाएगी? मैंने इसके बारे में अच्छी खासी रिसर्च करी है। मैं खुद इंजीनियर हूँ बिट्स पिलानी से, मैकेनिकल में, और बिट्स में ये सब डिग्रीज नहीं थी। हमारे कैंपस में सिर्फ 5 डिग्रीज थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, ईएनआई, ट्रिपल ई, दैट्स इट। और कोई ब्रांच ही नहीं थी हमारे पास। तो सिविल वाली पिलानी कैंपस में थी, मेरा पिलानी कैंपस नहीं था। तो आज बात करने वाले हैं कि इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस में क्या होता है, और मैं इनको रैंक भी करने वाला हूँ। देखो, मैंने पूरा एक लेआउट बनाया है जिसके अंदर लेजेंड, फिर टॉप टायर जिसमें नौकरी तुम्हारी लग जाएगी, काम चल जाएगा, फिर बेरोजगारी, और लास्ट में वाई कि क्यों एग्जिस्ट करती है। जैसे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, बताओ कौन सा कॉमेडियन है जिसने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करी थी? सो टाइम ना वेस्ट करके अब बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस को मैं डालूंगा ऑब्वियसली लेजेंड ग्रेड में। भाई दिस इज द टॉप ब्रांच जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैं हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के तो 60% इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गया हुआ हूँ, बिकॉज हमारे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वहाँ चलती रहती है, एंड सारी जगह कंप्यूटर साइंस फुल रहता है। बट द इशू इज कि उसी फुल रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक्सट्रीम कंपटीशन, एक्सट्रीम टफनेस। आगे जितना भी एआई मॉडल्स जो बन रहे हैं, जहाँ पे भी डेटा साइंस आ रहा है, सब कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स हैं, बट ये सबके बस की बात नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छी मैथमेटिकल नॉलेज इसमें चाहिए होती है, प्लस बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और लाइफ टाइम आपको अपने आप को स्केल अप करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने आज कंप्यूटर साइंस करी और फिर ज़िंदगी सेट है, तो ऐसा नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। अब पैकेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस वालों के ही रिकॉर्ड बनते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेजेस भी जाते हैं, बट स्टार्टिंग अभी 3 लाख के पैकेज भी नहीं लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स भी हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि एआई आ गया है। इन लोगों ने जो खुद बनाया वही इनको खा रहा है, बिकॉज जो बेसिक कोडिंग वाला जो काम हो रहा था, क्वालिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला जो काम हो रहा था, वो सब अब एआई से रिप्लेस हो चुका है। एंड कंप्यूटर साइंस में उन्हीं को रेकमेंड करूंगा जो नर्ड किस्म के लोग हैं, जो 5वीं 6ठी क्लास से कोडिंग कर रहे हैं, जिनका पूरा सांस लेने से भी वो रात को सपने भी कोडिंग के लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज आपको लाइफ टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। प्लस तुम अभी लोगे और 40 साल तक, जब 40 साल की उम्र में आओगे, एक मैकेनिकल इंजीनियर बिल्कुल चिल बैठा होगा क्योंकि उसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, बट कंप्यूटर साइंस में एक नया लड़का 20-22 साल वाला आप ही को रिप्लेस करेगा। सो दैट इज द इशू। मे बी इसको लेजेंड से हटा के टॉप टायर में डाल देते हैं, बिकॉज इसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या हो जाए। सो नेक्स्ट उसके बाद आते हैं मेटलर्जिकल। ये कौन सी ब्रांच है भाई? मेटलर्जिकल। मेटलर्जिकल जो ब्रांच है बहुत ही ज़्यादा कम सुनने में आती है, या तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब से कॉलेजेस में होगी जहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जो रील्स में, मीम में, जहाँ पे बड़े अच्छे फेस्ट होते हैं एंड दुनिया आती है घूमने फिरने, बिग यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे क्या होता है। एक सीक्रेट भी बताने वाला तुम लोगों को कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होती है, वो एक कॉलेज को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स देती है। जैसे मैकेनिकल को 60 सीटें दे दी,
अब वो कॉलेज है 15,000 बच्चों के कैंपस वाला, उसे तो 60 बच्चे ही मिल रहे हैं मैकेनिकल के, तो वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस बना लेती है जहाँ बच्चे उसमें डाल देते हैं मेटलर्जिकल, जहाँ पे जाके तुम कुछ नहीं हो पाएगा आपका, एंड 99% बेरोजगारी होने वाली है। तो आई एम गोना पुट दिस इन बेरोजगारी, बिकॉज मेटलर्जिकल से कुछ नहीं होने वाला। नौकरियां बहुत कम है, ये लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली मेटलर्जिकल में कुछ ना कुछ माइनिंग से भी ओवरलैप आ जाता है, जो मटेरियल साइंस है वो सब आ जाता है, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं यार। मुझे खुद भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसका एग्जैक्ट क्या एम है, बट यस, मेटल्स इनटू यूजफुल एवरीडे प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर मेटेलिक ओर्स की भी आ जाती है इन्फॉर्मेशन की कैसे ओर्स निकल रहे हैं। तो माइनिंग सेक्टर वालों में इनकी जॉब लग जाती है, प्लस मैकेनिकल में ही लग पाएगी इनकी जॉब, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में, अदरवाइज मेटलर्जिकल की ऐसी कोई ब्रांच नहीं आती, तो मैंने इसको बेरोजगारी में ही डाला है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कम्युनिकेशन में चले जाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब जो मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, जो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार्स की जो टेक्नोलॉजी है हाई लेवल, वो सब ईसी वाले में भी उनकी जॉब वहाँ पे लग सकती है। जहाँ पे आपका 5G टेक्नोलॉजी आ गया, उसमें ईसी वालों का रोल आता ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे वो लोग काम करते हैं। दिस इज अ टफ ब्रांच, इसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, मतलब बहुत हाई नंबर्स चाहिए इसको लेने के लिए, आसान ब्रांच नहीं है, एंड दिस इज अ टफ ब्रांच, तो इससे बच के रहना है थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त है जो इसी हाँ करने के बाद कोडिंग में चला गया। हाँ, तो वो कोडिंग में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो कंप्यूटर साइंस में 99% परेशान हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, ये 90% हमारे कॉलेज में भी कोडिंग करके दे आर गोइंग इन कोर कोडिंग या कंप्यूटर साइंस जॉब्स, बिकॉज ईसी की जॉब्स में एक तो ईसी टफ है, दूसरा ईसी की जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में नहीं है कि आपको कंफर्टेबली जॉब मिल जाए। ये लोग आगे डेटा एनालिटिक्स वगैरह में चले जाते हैं, बट स्टिल आई मीन काम चल जाएगा वाली कैटेगरी में इसको मैं जरूर डालूंगा। और जब आ जाती है रबर टेक्नोलॉजी, द फक इज दिस? रबर टेक्नोलॉजी क्या है भाई? ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग डिग्री है, मुझे जो ये डेटा मिला है, सर्च करते हैं क्या है रबर टेक्नोलॉजी, और है कहाँ है रबर टेक्नोलॉजी, कोई क्यों करेगा इसको? एक कॉलेज का नाम भी आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रबर एंड इलास्टोमर्स। भाई इसको मैं सीधा वाई में डाल रहा हूँ, क्योंकि प्लीज अगर तुम्हें मिल रही है तो मत लेना, इससे कुछ नहीं होने वाला आपको कहीं। मैंने अपनी जिंदगी में ना कोई रबर टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर का नाम सुना है, ना ही मैंने कोई नौकरी देखी है, और ना ही इससे कुछ होने वाला है, तो इसको तो अवॉइड ही करो। सिविल इंजीनियरिंग आ गई भाई, सिविल, हमारे मैकेनिकल वाले भाई, मैकेनिकल के कजन जो होते हैं उनको कहते हैं सिविल। सिविल जो एक ब्रांच है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस इन माय ओपिनियन, बट बहुत कम लोग इसको लेते हैं। सबसे बड़ा इशू है लोकेशन स्पेसिफिक है। तुम्हारा कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, तुम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं करोगे। अगर तुम्हारा को एक डैम का प्रोजेक्ट है जो चाइना बॉर्डर पे है, तो तुम्हें वहां जाके 6 महीने काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो झंड हो जाएगी सिविल करके। दूसरा, एक एक्चुअली यही दिक्कत है इसके अंदर, अदरवाइज इस इंजीनियरिंग में अच्छा खासा टेक कंपोनेंट है। जो लोग बिल्डिंग BIM मॉडलर्स बन जाते हैं, या बेसिकली इसमें एनालिसिस के सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि बिल्डिंग गिरेगी तो कितने अर्थक्वेक पे गिरेगी, क्या इसमें मटेरियल डालना है, क्या लोड कैलकुलेशन होगा, अच्छी खासी टेक्निकल ब्रांच है। जॉब सिक्योरिटी में इससे ऊपर कोई भी नहीं है, मैकेनिकल भी नहीं है। सिविल इंजीनियर्स आर एट एन एक्सट्रीम जॉब सिक्योरिटी लेवल, मतलब सिविल से ज़्यादा जॉब की सिक्योरिटी है ही नहीं। अगर किसी सिविल इंजीनियर का एक्सपीरियंस 5 साल है, तो वो नौकरी से उसको जा ही नहीं सकता। वो तो नौकरी तुम्हारी 100% सिक्योर है। इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा सिविल वालों की नौकरी सिक्योर है, बट द इशू इज कि शुरू के 5 साल 10 साल बहुत ज़्यादा स्लो हैं। आपको साइट्स पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको धूल मिट्टी खानी पड़ेगी, आपको धूप खानी पड़ेगी। उसके बाद आप एक एक्चुअल सीनियर इंजीनियर बनेंगे, और वहाँ पे भी तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ तुम्हें भेज दें। अगर प्रोजेक्ट हो रहा है, किसी जंगल में कुछ बन रहा है, तो वहाँ भेज देंगे। कई जगह फ्लाईओवर बन रहा है किसी छोटे शहर में, किसी बड़े शहर में, कहीं पे भी प्रोजेक्ट बेसिस पे भेज सकते हैं। बट लाइक आई सेड, नौकरी सबकी लग जाएगी। बहुत अच्छे से अपने आप को टेक्निकली, ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये डिग्री जो है ये 20 साल पहले होगी। बिल्डिंग बनना कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बनते रहेंगे, इन लोगों की नौकरियां कभी नहीं जाएगी। बट अगर तुम्हें पेशेंस है,
तुम्हें फास्ट नहीं जीना, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों को चाहिए 40 लाख का पैकेज, तुम्हारा 4 लाख का ही लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है। एंड 50 साल के जब हो जाओगे तो कंप्यूटर साइंस वाले की क्या पता नौकरी ही ना लगे, सिविल वाला बहुत अच्छे पैकेज पे बैठा होगा। तो इसको डालते हैं काम चल जाएगा वाले उसमें, बिकॉज स्लो स्टार्ट है, आजकल के लोगों में पेशेंस है नहीं। ये वीडियो भी शायद पूरी नहीं देखोगे तुम लोग, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग को मैं काम चल जाएगा वाले लेवल में डालूंगा। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अगेन भाई मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होता है, बट मुझे आइडिया है कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब लोग कहेंगे यार ये तो बेरोजगारी वाले लेवल पे नहीं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन ख़त्म होती जा रही है वैसे वैसे कम एरिया पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगानी है। इसके अंदर पैसा नहीं गया है, गवर्नमेंट बेस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, स्टूडेंट्स भी इसको नहीं लेते हैं, बट एक बहुत ही नीश इंजीनियरिंग ब्रांच है। नीश का मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, और जो लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं टॉप लेवल के, वो आगे ज़रूर वर्ल्ड को शेप करेंगे। जैसे जैसे पानी खत्म होता जा रहा है इस देश में या दीन दुनिया में, नई नई बीमारियां आती जा रही है प्लांट्स के अंदर, इस इंजीनियरिंग का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बट अगेन जॉब्स इतनी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट जॉब्स नहीं आती है, गवर्नमेंट जॉब्स भी कुछ ज़्यादा उसमें पे नहीं है, बट टाइम के साथ डेफिनेटली इसकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड आई थिंक कि ये भी काम चल जाएगा कैटेगरी में आती है। अगर मिल रही है आपको किसी टॉप कॉलेज में लाइक सम गुड आईआईटी तो आप ले सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल की मत लेना, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। मरीन इंजीनियरिंग की बात करते हैं भाई, अगेन बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है, बहुत कम कॉलेजेस में होती है। एंड ये शिप बिल्डिंग करते हैं। अब शिप बिल्डिंग तो मैकेनिकल इंजीनियर्स भी करते हैं, तो इसका अलग से स्पेसिफिक तुम सिर्फ शिप बनाओगे, मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इसकी नौकरियाँ कितनी कम होगी आप खुद सोच लो। कितने कम इंजीनियर्स हैं जो स्पेशलाइज डोमेन में। अब ऐसा नहीं कह रहा कि भाई अब कोई कमेंट मारेगा मैं तो मरीन इंजीनियर हूँ, मेरा 50 लाख का पैकेज है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि एक अगर आप किसी मीडियम लेवल कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं नौकरी मिलने वाली है। आप कहीं मैकेनिकल वाले डोमेन में जाके काम ढूंढेंगे, जैसा सबके साथ हो रहा है। तो आई विल नॉट पुट इट एनीवेयर, मैं तो इसको बेरोजगारी में डालने वाला हूँ। इवन दो काफ़ी टेक्निकल है, इंजीनियरिंग सारी टेक्निकल होती है, इसमें शिप बिल्डिंग का आ जाता है। ऊपर से शिप जहाँ पे डॉकयार्ड्स होते हैं उसका पूरा किस तरीके से स्टडी करना, कैसे शिप्स वहाँ पे अलाइन होंगे, शिप का पूरा कंटेनर का डिज़ाइन करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। बट अगेन मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज जब तक आप किसी बहुत टॉप टायर कॉलेज से हैं, अगर आप आईआईटी दिल्ली में अगर ये अवेलेबल है, डिग्री चेक कर लेते हैं कि डिग्री है कि नहीं। लेट्स जस्ट चेक टॉप कॉलेजेस, गूगल सर्च करके भाई हमेशा ढंग से रिसर्च कर लो। इसके अंदर कोचिन में एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तुम यहाँ से करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ हो जाएगा, बट अगर तुम एमिटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वो मुझे नहीं लगता तुम्हें नौकरी मरीन में मिलने वाली है। स्टे अवे फ्रॉम इट जब तक आप किसी बहुत खतरनाक कॉलेज से नहीं कर रहे हो। इसकी 15 लाख फीस भी है भाई, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है, अगर इनका विवाह होता है तो वो मैकेट्रॉनिक्स में जाने वाले हैं। एंड काफ़ी नया है, इट्स अ न्यू इंजीनियरिंग जो एकदम नई आई है, काफ़ी यूनिक है। इसके अंदर मैकेनिकल और ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड इन माई ओपिनियन। एक्चुअली जोक्स असाइड, फ्यूचर तो मैकेट्रॉनिक्स में डेफिनेटली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुकी है मेरे ओपिनियन में, जिसके पीछे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मेरे 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 1,70,000 व्यूज़ आ गए हैं उस पर। बट मैकेट्रॉनिक्स जो है वो डेफिनेटली 10 साल के बाद हर चीज़ में ऑटोमेशन आ जाएगा, और वहाँ मैकेनिकल और ऑटोमेशन दोनों नॉलेज वाले लोग चाहिए, एंड वहाँ पे इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो इसको मैं टॉप टायर में डालूं या मैं इसको काम चल जाएगा बना लूँ, आई डोंट नो। अभी इसको टॉप टायर में लिख देते, बिकॉज इसका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ हर चीज़ में एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आ गया है। आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड। फिर आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगेन भाई ये सब चीज़ें मत करो, मत लेना ये सब इंजीनियरिंग, इसको भी मैं वाई में डालूंगा। मत जाओ ऐसी चीज़ों में जहाँ पे तुम फंस जाओगे, क्योंकि इन चीज़ों पे नौकरियाँ नहीं हैं। बहुत टॉप कॉलेज में अगर तुम्हें आईआईटी दिल्ली में मिल रहा है कुछ ऐसा बायोटेक वगैरह, और सिर्फ तुम्हें आईआईटी दिल्ली का टैग चाहिए, उसके बाद तुम एमबीए करोगे तो ले लो, दैट्स देन तो कुछ भी ले लो, देन इट्स फाइन। तुम रबर टेक्नोलॉजी भी ले लो, उसकी भी बात करने वाले हैं, बट अदर देन दैट मैं इसको कहीं भी रिकमेंड नहीं करने वाला। फिर आ जाते हैं आईटी पे। आईटी जो है और कंप्यूटर साइंस की जो है, व्हाट इज द डिफरेंस?
तो आईटी के अंदर क्या होता है, देखो आईटी और सीएसई में ये फ़र्क है कि आईटी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सीएसई जो है मतलब कंप्यूटर साइंस, उसमें थ्योरेटिकल उसमें चले जाते हो। बट एक एआई इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आपको कंप्यूटर साइंस ही करना पड़ेगा, आईटी वाले इसके अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में ऐसे कुछ डीप सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक्चुअल घुसाते हैं उसके अंदर कि कैसे ये सिस्टम्स हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, ये सब चीज़ें आईटी के अंदर ये सब इतना नहीं है। एंड आईटी के अंदर जो जॉब के पैकेजेस हैं वो कंप्यूटर साइंस से कम है, बट द गुड थिंग इज कि इसके अंदर नौकरियां ऑलमोस्ट 100% लग जाती है। कि भाई आईटी और कंप्यूटर साइंस का ये फर्क है कि आईटी इज इजियर, कंप्यूटर साइंस इज मोर टफ। दूसरा, दैट्स इट, यही है। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, नौकरियां दोनों की लग जाती है, और बहुत ज़्यादा इंटरऑपरेटेबिलिटी है, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले आईटी की नौकरियां कर रहे होते हैं, आईटी वाले कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेंगे तो वो कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं। तो जैसे मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल है, वैसे आईटी और सीएसई, वी कैन प्रोबेबली से दैट, और इसको टॉप टायर में डालते हैं क्योंकि भाई नौकरी तो लगी जाती है। बायोटेक में जाएंगे, अगेन गुड ब्रांच, जहाँ पे भी फूड टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ पे बायोटेक काम आता है। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, बट वेरी फ्यू जॉब्स, वेरी वेरी फ्यू जॉब्स। सर से कोई करता है क्या? तो वही तो मैंने बोला, करते भी बहुत कम लोग हैं एंड जॉब्स भी बहुत ज़्यादा कम है। टॉप लेवल से करोगे, आईआईटी से करोगे, एनआईटी से करोगे तो बायोटेक में नौकरी लग जाती है, बट किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मत करना, डूब जाओगे। इससे अच्छा है कि किसी स्टैंडर्ड, जो हमारी जो लेजेंड और टॉप, लेजेंड में तो अभी तक कोई आया ही नहीं है, बट अवॉइड इन माय ओपिनियन। अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी से आप नहीं हो, वी कैन मे बी पुट इट इन, काम चल जाएगा। और मैकेनिकल तो भाई हम डालेंगे लेजेंड में, जो मेरी ब्रांचेस को मैं लेजेंड में ही डालूंगा। दिस इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस, मतलब ये तो एवरग्रीन ब्रांच है, ये कभी ऑब्सोलीट नहीं होने वाली। मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, वो आगे आईटी की नौकरी भी कर लेते हैं, तो वो आगे एमबीए भी कर लेते हैं, वो मेरी तरह वीडियो भी बना लेते हैं। तो मैकेनिकल तो मैं सबसे ऊपर ही बोलूँगा, बट यस, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है विच कैन चेंज। तो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, अगेन इसको कोई लॉजिक नहीं है, क्यों बनाते हैं भाई ये इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इसको तो मैं वाई में डालूंगा, बनाई क्यों है, मतलब व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, मेरे को समझ नहीं आता। ये मैकेनिकल की दो सब्जेक्ट हटा के, जैसे आप पनीर खा रहे हो तो प्याज डाल दिए तो पनीर दो प्याजा हो गया, और हटा दिए तो शाही पनीर हो गया, दिस द सेम थिंग। आई मीन ये फालतू की डिग्रीज करने का कोई फायदा नहीं है इसमें। सर इसमें कोई स्कोप है? ना, मुझे नहीं लगता इसका स्कोप है, और जो जो लोग ये कर लेते हैं, जैसे एक एरोनॉटिक्स है जो मेरी लिस्ट में नहीं है, बट चलो एरोनॉटिक्स को भी मैं, काम चल जाएगा, लिस्ट में डालूंगा, बिकॉज ये टेढ़ी मेढ़ी डिग्रीज जो होती है इसमें डायरेक्ट नौकरियां नहीं आती। कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की आज तक मैंने नौकरी नहीं देखी, तो बच्चा भी कहाँ से ढूंढ लेगा, सो नॉट अ गुड थिंग। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, अब भाई आप इसके बारे में कितना बात, मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ। ये वो लोग हैं जो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, खतरनाक पैसा है इस लाइन में, जो और 99% नौकरियां गल्फ कंट्रीज में। आप बाहर ही जाओगे, इंडिया में तो कोई पेट्रोकेमिकल निकलता नहीं है ज़्यादा, बट हाँ यहाँ पे रिफाइनरीज हैं तो वहाँ पे भी नौकरी लग जाती है, एंड सैलरीज बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। प्लस आप सोचोगे यार अभी तो ईवीज आ गई है तो मैं पेट्रोकेमिकल में आगे क्या, ये ऐसा नहीं है भाई। क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल कहीं नहीं जा रहा नेक्स्ट 100 साल तक। आई थिंक इसको मैं काम चल जाएगा कैटेगरी में डाल दूंगा, बिकॉज अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से हो तो आपको इसमें जॉब मिल सकती है। फूड टेक्नोलॉजी अगेन वाई में डालूंगा, भाई क्यों बनाते हो ऐसी इंजीनियरिंग जहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, नॉट अ गुड आइडिया इन माई ओपिनियन, अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, वेल ये जो है ये कंप्यूटर साइंस का एक म्यूटेंट वर्जन है, जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स, बट तुम कुछ नहीं कर पाओगे ये करके भी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आप उससे एक एआई इंजीनियर बन जाओगे अगर आप टॉप टायर कॉलेज से नहीं हो। बट अगर आपको ये किसी बहुत टॉप टायर कॉलेज में मिल रहा है, देन आई थिंक इट्स अ गुड, बिकॉज ये एक फ्यूचर की ब्रांच है, दीज पीपल आर चेंजिंग द वर्ल्ड। बट अगर आपको लगता है कि 12th में तुम्हारे 70 मार्क्स आए हैं, जेई मेंस तुमने क्लियर नहीं किया है, और आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज फिर आपको कहीं नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ हाई लेवल फील्ड जिसके अंदर टॉप लेवल इंजीनियर्स को ही मैं रिकमेंड करूँगा, इसलिए मैं इसको वापस काम चल जाएगा कैटेगरी में डाल देता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ टॉप टैलेंट के लिए, अगर तुम टॉप टैलेंट में हो तब तो तुम इसको लेजेंड कैटेगरी में भी डाल दो, बिकॉज आगे फ्यूचर इसी का ही है। बट अगर आप एक टॉपर लेवल के बंदे हो जिसको सब कुछ पता है,
24 घंटे में से 20 घंटे कोडिंग करता है, उनके लिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। पॉलीमर एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, अगेन वाई भाई, क्यों क्यों बनाते हो ऐसी डिग्रीज? प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, अगेन इन वाई कैटेगरी, क्यों बनाते हो ऐसी चीजें? मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करके कोई नौकरी कोई क्यों देगा? ये इंजीनियरिंग डिग्री क्यों बनी है? नो वन नोस। शुगर, ये आपने मुझे दी, ये सही है एक्चुअली? शुगर इंजीनियरिंग होती है? क्यों दिया आपने मुझे? होती है तो ये सब भाई अवॉइड करो। तो क्या होता है इसमें? चीनी बनाते हैं। चीनी बनाते हैं, यस। तो अवॉइड ही करो, क्योंकि बस यहीं पे चीनी होगी, बाकी आपकी जिंदगी में कहीं कुछ मीठा नहीं होने वाला। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, अगेन बेरोजगारी, क्योंकि आईआईटी वाले भी टेक्सटाइल करके कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं बेचारे, कोशिश करते हैं कि कोडिंग की जॉब मिल जाए। फायर एंड सेफ्टी, यार ये सब फालतू की इंजीनियरिंग। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वाई? तो आई थिंक हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेजेंड में वी विल गिव इट टू मैकेनिकल, बिकॉज वो मेरी ब्रांच है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। टॉप टायर में कंप्यूटर साइंस, मैकेट्रॉनिक्स एंड आईटी, काम चल जाएगा। हमें बहुत सारी चीजें हैं, इससे नीचे मत जाना, अवॉइड करो जब तक आप टॉप टायर कॉलेज में नहीं है। अगर आपको रबर टेक्नोलॉजी मिल रही है आईटी दिल्ली में तो ले लो, बिकॉज आपको आईटी दिल्ली का टैग टैग मिल गया, और उसके बाद आप एमबीए करके किसी बैंक में नौकरी कर सकते हैं। बट अगर आपको इंजीनियरिंग कोर में जाना है तो फिर इन चीज़ों में मत पड़ना। टॉप टायर वाले ही, जो मेरे टॉप 3 जो लिस्ट है उसी में करो। आई थिंक यूल बी डूइंग वेरी गुड। एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई और चीज़ें पूछनी है तो पूछो। एक एरोनॉटिक्स की मैं बात कर लेता हूँ लास्ट में, दैट एरोस्पेस की नौकरी लग के एरोस्पेस में नौकरी नहीं लगती। एरोस्पेस वाले सीएनसी भी चला रहे हैं और मैकेनिकल डिजाइन में काम कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान HAL, दैट्स इट, विच इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी, प्रॉब्ली अ फुल गवर्नमेंट। वहाँ की कैसे नौकरी लगती है वो भी नहीं हमें पता, क्योंकि वो डायरेक्ट वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह हो जाती है उसकी नौकरी, उसकी भर्ती। तो ऐसी डिग्रीज ना करो जो एक फैंसी डिग्रीज हैं, क्योंकि इंडिया में उसकी नौकरी नहीं लगने वाली। स्टैंडर्ड पे रहो, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दीज आर द बेस डिग्रीज। और अगर कोई टेढ़ी बेढ़ी आपको डिग्री मिल रही है तो वो सिर्फ तभी करो जब आप बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। इसमें सबसे ज्यादा जॉब किस फील्ड में सबसे ज्यादा लग सकती है? एग्जैक्टली तो मेरे लिस्ट के हिसाब से जो लेजेंड टॉप 3 वाले हैं, काम चल जाएगा ताकि कैटेगरी में इसी में ही नौकरी लगेगी। उससे नीचे अगर आपको एमबीए नहीं करनी तो मत जाना, क्योंकि वहां बेरोजगारी ही मिलने वाली है। दैट इज माई ओपिनियन। अब जरूर कोई मरीन इंजीनियर करेगा मैसेज, कोई टेक्सटाइल वाला करेगा कि हम बहुत खुश हैं, बट ट्रस्ट मी 90% लोग खुश नहीं है। तो आप हमेशा अपना लाइफ का डिसीजन जो आप अभी लेने वाले हो उसको बहुत ध्यान से लेना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द इंजीनियर्स या जो बनने वाले हैं।